नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जिसको भी चाहती है उसको प्राइम मिनिस्टर बना देती है और ये सब कुछ साबित हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी इस बात को नहीं मानते जब इंडियन ये बात कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इमरान खान नहीं चला रहा बल्कि पाकिस्तानी आर्मी चला रही है, तो उनका ये कहना होता है कि जो इंडियन है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तानियों को ये बात पता चल गया कि कैसे उनकी आर्मी जो है वो जो वहाँ की सियासतदान है उनके अंदर मुदाखलत करती है और उन्हें तोड़ने की भी कोशिश करती है। यानी कि जो भी बंदा पीएम बनता है अगर वो आर्मी के खिलाफ काम करता है, आर्मी की बात नहीं मानता है, तो फिर उसे हटा दिया जाता है। और एक बार फिर से इमरान खान के साथ भी ऐसा हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही थी कि जो बाजवा है और जो इमरान खान है उनके बीच में टकराव हो रहा है, और ऐसा इसलिए खबर थी क्योंकि ये बात सही भी थी। दोस्तों जो इमरान खान है उसकी कुर्सी को जाते देख जो हिलाली है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आपको पता होगा कि हिलाली की तारीफ करने जो इमरान खान की तारीफ करने की कोई भी कसर जो है वो हिलाली नहीं छोड़ता था। हालांकि इतनी तारीफ के लायक भी इमरान खान नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से उसने फॉरेन पॉलिसी चलाई थी उससे पाकिस्तान का और भी बेड़ा गर्क हो गया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और हिलाली जो है वो इस पर क्या बात कर रहा है। गुड क्वेश्चन। मेरा अपना ख्याल ये है कि वोटिंग पर जाएगा और इनके पास काफ़ी वोट नहीं होंगे। आप कह रही हैं, मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए दो तीन चीज़ें चलिए मैं आपको बता दूं। ये एक आदमी जो वापस आ रहा है, जोकियो जो वापस आ रहा है, इसके खिलाफ दुबई से इसके बड़ा सीरियस केस है, एक मर्डर चार्ज है, फिर भी वो वापस आ रहा है मर्डर चार्ज फेस करने के लिए। माने ओनली टू वोट, ये जो सेनेटर है शायद ओनली टू वोट या एमएनए ओनली टू वोट। कमाल है। आई मीन पूरा अपना जिंदगी रिस्किंग हिज लाइफ, अगर उसने नहीं किया इट्स वेरी गुड, अगर इंशाल्लाह वो सच हो, जस्टिस ही गेट्स जस्टिस। अली वजीर जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता है उसको भी लोग कह रहे हैं भाई अगर ये दो लोगों को आप इंसिस्ट कर रहे हैं ये प्रेजेंट हो, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अगर आप तो कह रहे थे हो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे हैं कि हमें पता ही नहीं किधर देखें ये वो, तो इन दो के पीछे क्यों आप लगे हैं? दूसरी बात, जल्दी से 64 लोग थे जिन्होंने कहा था कि चेयरमैन सेनेट को हम नहीं चाहते, जब इलेक्शन हो रहा था आपको याद होगा 64, और उस खाने पे भी उस रात 64 लोग वो खाने पे गए थे, मगर जब वोटिंग आया, सीक्रेट वोट आया, सिर्फ 50 लोगों ने वो टर्न अप किया वोट करने के लिए। तो और दूसरों को किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोरोना हो गया। माने मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस किस्म की कॉन्फिडेंस जो हमें अपोजिशन बता रही थी, इट हैज नो जस्टिफिकेशन। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इमरान से। इमरान साहब, आप वाकई क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बताएं, परवेज इलाही आपने कहा कि वो 5 साल तक चीफ सीएमशिप चाहता है, क्वाइट राइट। मैंने सुना था 1.5 साल कम से कम चाहता है, और अगर अभी तक ना नवाज शरीफ और ना इमरान खान एग्री किया है, लिहाजा वो अपना वोट ना उनको ऑपोजिशन को ना गवर्नमेंट को देंगे। मगर जाहिर है वो रियलाइज करते होंगे कि अगर वो दोनों ने रिफ्यूज किया, दोनों को वो वोट नहीं देंगे और घर में अगर वो ठहरेंगे और उनके बंदे आएंगे भी नहीं, तो एब्सटेंशन का मतलब है कि वो गवर्नमेंट के साथ दे रहे हैं। इसलिए कि ऑपोजिशन को 122 लोगों 172 लोगों को प्रोड्यूस करना है, तो अगर उनके 10-11 जो भी हैं वो नहीं आए तो उनको ज्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट को तो कुछ मुश्किल नहीं होगा, गवर्नमेंट तो खुश होगी बल्कि। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों ये स्टांस ले रहे हैं? मैं समझ गया हूं आपके सवाल को। अब मामला ये, जरा आप मामला समझें। वो चौधरी बड़े जीरक सियासतदान है, मामलात को बड़े आसान तरीके से समझते हैं। पहली बात तो ये कि चौधरीयों की जो सियासत है वो हमेशा इदारों के साथ बनाकर चलते हैं और वो अंपायर की तरफ भी देखते हैं, और अंपायर की गारंटी जो होती है और इशारे जो होते हैं उन पे भी बड़ा वो हमेशा से भरोसा करते हैं। Very right. तो अब मेरा जाती ख्याल है कि अगर उन्हें दोनों तरफ से अगर उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब ना आया तो आखिरी वक्त तक वो इंतजार करेंगे कि उन्हें कोई इशारा आ जाए, ताकि वो फ्यूचर में उस इशारे के कांधे पे रख के कुछ हासिल कर सके। लेकिन
फिर भी अगर उन्हें कोई इशारा भी ना आया तो फिर मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वो इमरान खान पे एहसान चढ़ाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे कि चलो तुमने तो हमारी बात नहीं मानी लेकिन हम फिर भी तुम्हारे साथ शामिल हो गए हैं क्योंकि हमने तुमसे वादा किया था। नहीं रहनी। सबसे पहले तो वो शेर क्या आपने सुनाया था कि जीत गया इस्लाम का गाजी, हार गई कुफर की बाजी, वाह न्याजी वाह न्याजी, ये था। तो इस पे पहले तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जिस तरह सिंध हाउस, जिस तरह ये तीनों इकट्ठे हुए, आग और पानी, जिस तरह इन्होंने इमरान खान को निकालने की कोशिश की, इमरान खान को इन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, सियासी तौर पर फिर जिंदा कर दिया। और मैं गली महल्लों में देखता हूँ तो वो लोग जो थोड़े से तंग हो गए थे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, वैसे पता नहीं अब वो कहाँ गई हैं सारी चीज़ें, तो वो जो तंग हो गए थे वो दोबारा कह रहे हैं कि यार ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ये फिर इकट्ठे हो गए हैं जमहूरियत के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, सिविलियन बालादस्ती के नाम पे, वोट को इज्जत दो के नाम पे। ये वज़ीर आज़म सही शुक्रिया अदा करते हैं अपोजिशन का। हाँ बिल्कुल, बिलीव मी, मैं तो पहला बंदा था जो कोई नहीं मानता था, मेरे सारे सीनियर्स, आप भाई हैं, सारे नहीं मानते थे। वो कहते थे यार हो गई ना, इमरान खान साहब की एक पीक थी 2013 में, उसके बाद 2018 में सारे उनके साथ थे, वो वजीर आज़म बन गए, 3.5 साल में देख लिया, अब वो अपनी खत्म कर चुके। मैं कहता था नहीं, हम गजनी याददाश्तों वाले हैं और हम हर वक्त थोड़ा सा एक बंदा होता है उस पर बड़ा हमें गुस्सा आ रहा होता है, या उस बंदे को गिरबान पे पकड़ के पीछे धक्का देता है, वो गिरता है ना, तो हम फौरन कहते हैं यार ये ज्यादती कर दी। तो ये है, और अभी देखिए आगे अपोजिशन भुगतेगी। अब तो अपोजिशन के खुद लोग कहने लग गए कि यार इतनी पॉपुलर हो गए हैं ये। तो दूसरी बात, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, बहुत सारी बातें, बल्कि 90% बातें वो ठीक कर रहे हैं। हम इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, बैड परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, हम उनके यू टर्नों पे बात कर सकते हैं, यू टर्न अबाउट MQM, यू टर्न रिगार्डिंग काफ लीग, इलेक्टेबल्स आज़ाद, हम उस पर बात कर सकते हैं कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब ना हो सका, हम इस पर बात कर सकते हैं कि वो वादे दावे नारे पूरे नहीं कर सके जो उन्होंने किए थे, हम इस पर बात कर सकते हैं कि इमरान खान के दौर में गुर्बत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, करप्शन बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर हमने हमेशा बात की है। ठीक है। और जो हमें तवक्कुआत थी वो पूरी ना हुई, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना आई, उन्होंने बड़ी सीटों पर छोटे लोग बिठा दिए। लेकिन इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब का आप माजी देख लें, हाल देख लें, नवाज शरीफ साहब का माजी देख लें, हाल देख लें, मौलाना साहब का माजी देख लें, हाल देख लें, इस पे तो कोई शक नहीं जो वो बात कर रहे हैं। शहबाज, मैं सियासत में डीजल, फजलू डीजल, बूट पालिशिया, यहूदियों का एजेंट, खातून अव्वल के हवाले से जादूगरनी, कलसूम नवाज साहबा के हवाले से, शौकत खानम साहबा के हवाले से, जरदारी साहब की खवातीन के हवाले से, या बिलावल साहब के हवाले से लफ्ज़ भूल जाते हैं, कांपे टांग जाती हैं, या चीनी उगता है या बारिश आता है, ये नॉर्मल, इस पे मैं नहीं बिलीव करता, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी सारी बातें तो वो ठीक कह रहे हैं। ये कोई जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, ये कोई पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, ये कोई महंगाई, बेरोजगारी और अवाम के नाम पे इकट्ठे हुए हैं। ये हाल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, और बहुत सारे, एक बहुत नुक्ता है, इमरान खान 69 के हो चुके हैं, जरदारी साहब भी इसी पेटे में है, नवाज शरीफ साहब भी इसी पेटे में है, शहबाज शरीफ साहब भी 1 आध साल छोड़ के इसी पेटे में है। ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे इस अगले इलेक्शन के बाद, जब ये एंड हो रहा होगा 5 साल का, क्योंकि उम्र ऐसी होगी। तो नवाज शरीफ साहब के लिए वो जंग है सर्वाइवल की, वापस आना है उन्हें दोबारा अहल होना है, उन्हें मरियम नवाज साहबा को ताज पहनाना है गद्दी, और जरदारी साहब ने बिलावल को सेरे पहनाने हैं वजारत उज़्मा के, उनके लिए ये आखिरी इलेक्शन है। मौलाना साहब भी इस उम्र के इस हिस्से में है कि वो भी चाहते हैं कि बहुत हो गए 3, 3.5, 4 साल हमने अपोजिशन काटी, अब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये सर्वाइवल की जंग है, इक़्तिदार की जंग है दोनों तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब को इस अपोजिशन ने 3.5 सालों में, बिलीव मी, जो कुछ वो किया था ना, अब मैं गली मोहल्लों में फिरता हूँ, अजीबो गरीब होता है कि लगता है कि इमरान खान जैसा कोई नेक आदमी कोई नहीं, या इस मुल्क को बचाने वाले कोई नहीं, सारे उसके साथ हमदर्दियाँ हैं। तो अपोजिशन ने रिलीफ दिया, और बाकी जो वो कह रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने ईंट से ईंट नहीं बजाई थी, नवाज शरीफ साहब ने फिजिकल सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया था, जजेस को खरीदने की कोशिश नहीं की थी, कहा नहीं था गुजरांवाला जलसे में कि जन बाजवा सारे सब चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो, फैज़ हमीद साहब सारी चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो,
6-7 जलसे जो हुए थे सिविलियन बालादस्ती, उसमें क्या था? मौलाना साहब की जुबान क्या थी? मौलाना साहब तो खैर के गुस्से में आए तो कहते मैं 14 अगस्त भी नहीं मनाता, तो वो तो छोड़ दे। तो ये क्या लोग यही थे। तो इस वजह से वो बहुत सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब उनका हक है केस बिल्ड करें। तो भट्टी साहब, कल 10 लाख लोग अगर हुकूमत इकट्ठे कर लेती है तो क्या ये 10 लाख लोग इमरान खान की ये हुकूमत बचा पाएंगे, या फिर ये इमरान खान की अगले इंतखाबात के लिए तैयारी है? देखिए, एक नैरेटिव था, इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन मोड में है। इमरान खान साहब ने अगर ये उनको 1.25 साल मिलता है तो फिर भी वो ये इसी रिदम को लेके आगे जाएंगे, और अगर नहीं मिलता, तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो फिर भी इमरान खान साहब ने 2 नैरेटिव बिल्ड किए। एक नैरेटिव बिल्ड किया वो जो शुरू से कह रहे थे, मुझे याद है मैं प्राइम मिनिस्टर बने थे तो तीसरे महीने नहीं, कुछ 6 या 7वें महीने का गया, तो उन्होंने कहा था ये, बल्कि उन्होंने बहुत पहले नसीम ज़ारा को भी कहा था कि नवाज शरीफ जरदारी मिल जाएंगे, तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि देखना जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी।